चलिए लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक डिस्कस करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, एक रिएक्शन लेते हैं। जैसे इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये रिएक्शन एक बैलेंस्ड रिएक्शन है और जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन गैस और ये 1 मोल CO2 बन रहा है। मोल कंसेप्ट से हमने समझा था कि 1 मोल कार्बन, अगर मोल की टर्म्स में इसको देखें तो 1 मोल है तीनों का। मास, अगर मास इन ग्राम में अगर समझें इसको तो 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है 44 ग्राम होता है। तो ये 3 तरीके से आप मोल कंसेप्ट इसको तीनों में अप्लाई कर सकते हो। और लिमिटिंग रिएजेंट हम उसे बोलते हैं कि जो रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स विच लिमिट्स द रिएक्शन, जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे, या यूँ समझो कि जिसके ख़त्म होने से रिएक्शन रुक जाए, उसे हम बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। जैसे अगर मान लो वेसल के अंदर एक बर्तन में हमने ये सब लिया, इस रिएक्शन को अगर कराएं तो ये मान लो कार्बन आपने लिया है 3 मोल और ऑक्सीजन आपने लिया 2 मोल, ये लिया। अब हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर कौन बचेगा और कौन पूरा रिएक्ट हो जाएगा। बैलेंस्ड रिएक्शन से आप समझ सकते हो कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से पूरा रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं इसके अगर 2 मोल ऑक्सीजन के हैं तो इसके पूरे 2 मोल से रिएक्ट कर जाएगा। तो इट मीन्स इसका 1 मोल अनरिएक्टेड बच जाएगा, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचा। तो पहले कौन ख़त्म हुआ? ऑक्सीजन के ख़त्म होने से ये भी रिएक्ट नहीं कर पाया। तो दैट मीन्स ये जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और जो अंत में बच जाता है उसे हम बोल देते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया, जो बच गया, अनरिएक्टेड हो गया। हमेशा ध्यान रखो जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कभी भी ये मत देखना अब कि 3 मोल CO2 लिया है, क्योंकि 3 मोल CO2 के अकॉर्डिंग ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 मोल तो रिएक्ट ही नहीं हो रहा। जो रिएक्ट हो रहा है वो कितना रिएक्ट हो रहा है? 2 मोल हो रहा है। आप किसी भी एक रिएक्टेंट से अगर उसका फाइंड आउट कर लो कितना अमाउंट रिएक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये निकालेंगे तो करेक्ट आएगा। आप किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनके अंदर 1 मोल का रेशियो, अगर ये 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये 2 मोल बनेगा। ये 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो भी ये 2 मोल बनेगा। ये 3 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये भी 3 मोल बनेगा, क्योंकि मोल में रेशियो 1 का रेशियो है। तो अगर ये 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 मोल बनेगा। 2 मोल बनने का मतलब कितने ग्राम हो गया? 1 मोल 44 ग्राम है, तो 2 मोल 88 ग्राम CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें गिवन क्या है, कितना अमाउंट गिवन है। अब ये देखिए, इसमें ये जो था ये गिवन था, आपको ये 2 चीज़ें गिवन थी। अब इस गिवन वाला जो डेटा है उसको हमें बैलेंस्ड रिएक्शन का जो एक है रेशियो, उससे कंपेयर करके अपना आंसर देना है। ये बैलेंस रिएक्शन में ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। मतलब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ऑलवेज, और तब जाके 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगी। ये मैंने आपको मोल्स में पूछा था। इसी तरह से ग्राम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। देखिए, जैसे मान लो आपको बोल दे वो ये 6 ग्राम है और ये 32 ग्राम हमने वेसल के अंदर लिया।
तो ये कितना प्रोड्यूस होगा CO2, कितने ग्राम और कितने मोल, दोनों चीज़ें हमें बतानी है। ये एक तरह से क्वेश्चन समझो आप इसको, ये गिवन है आपको। तो अब ग्राम्स में गिवन है तो ग्राम का डाटा चेक कर लो। 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट होता है पूरी तरह से, बट 12 ग्राम कार्बन तो नहीं अवेलेबल है, कम है, 6 ग्राम है। तो अगर ये 12 ग्राम है और 32 से रिएक्ट हो रहा है तो यूँ समझो अगर इसका हाफ हो गया 6 ग्राम, तो 6 ग्राम ये हो गया तो इसका भी तो हाफ हो गया। इट मीन्स ये 6 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो इसका जो 16 ग्राम है वो बच जाएगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड बच जाएगा, और बच गया और ये पूरी तरह से रिएक्ट हो गया जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गई। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये बच गया, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, तो ग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 6 ग्राम है, ये 16 ग्राम हो गया, 16 ग्राम हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसको अगर देखो तो ये आधा मोल है, ये भी आधा मोल है, तो ये भी आधा मोल प्रोड्यूस होगा, हाफ हाफ हाफ। आधा मोल CO2 का मतलब कितने ग्राम हो गया, 22 ग्राम हो गया, ठीक है। और मोल्स में अगर हम बात करें कितना कितना रिएक्ट हो रहा है, क्योंकि यूँ समझो अगर मोल्स में बात करें तो हम बोलेंगे हाफ मोल CO2 प्रोड्यूस होगी। ये ग्राम में बोल दिया, ये मोल में बोल दिया, ठीक है। मीनिंग सेम है, तरीका अलग है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो इस तरीके से आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी दूसरी रिएक्शन भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा आंसर करना है।